बस एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, इंशाल्लाह सुना दूं। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। आपके लिए भी इंशाल्लाह यहाँ पर बातें होंगी, आपके लिए भी इंशाल्लाह यहाँ पर तकरीरें होंगी। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे लिए चार बातें हैं, चार बातें हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, चार बातों पर दुनिया में अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कई बातें हैं, बोलो कई बातें हैं। जन्नत के कई दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ बहनों घर छोड़कर आराम छोड़कर नींद की कुर्बानी करके यहाँ आई हो, खुदा के वास्ते तुम्हारा बात कोरबे ना, आपस में कोई बात नहीं करेंगे आप लोग। सुनो, चार बातों पर अमल कर लेना दुनिया में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में। अरे बोलो ना भाई। एक गांव में पहली बार जलसा हो रहा था। एक चचा थे, नौजवानों ने कहा कि मजाकन कहा कि चचा जलसा छे, नया कपड़ा सिला लो। बोला नया कपड़ा की है बेरे? बोला नहीं जलसा छिल, तनी दुल्हा बने जालो तुम तो अच्छा ले। बोले ठीक जे सिले लू की ए तो हाथ छे लो चाचो। गया हटिया कपड़ा खरीदा, दर्जी को दिया। बोले काल जलसा छे, काल मुख कपड़ा चाहिए। बोला मिले जाबे। वो दर्जी फटाफट काटा, फटाफट सी करके जिस दिन जलसा था लेकर के कपड़ा घर आया, पहनकर देखा तो देखा कि कुर्ता ठीक था, लेकिन पायजामा दर्जी भूल से 4 उंगुल बड़ा सी दिए थे। टेंशन में पड़ गया, क्या तो बोरो पायजामा पहनने कहे करने जा, लोग देखबे तो की कहबे कि बेटार पायजामा पहने हो जिया। बोला जे टेंशन नहीं छे, घोरोत मशीन छे और खुद यार मांग बोलू काटे सिलाई करे देबे। बीवी को बोला, बीवी बोली कि नहीं घर में बहुत काम है, अभी फुर्सत नहीं है, वहां लटका दो, जब टाइम मिलेगा हम काट कर सिलाई कर देंगे। बोले नहीं यहां से नहीं है बे। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा मुख जलसा जाना छे, आयरा पाजामानी दर्जी नहीं बोरो सिले दिया, तीची नहीं 4-5 उंगुल काटे छोटा कर देते। तो बेटी बोली कि बा 10 मिनट काज मोर रह गई है, आधा घंटा और काम छे, अब फुर्सत पे मैं करे दूं ओई छन टांगे दे। बाप बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू रात में मुझे जलसे में जाना है, ये पायजामा दर्जी बड़ा सी दिया है, अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो थोड़ा सा काट के छोटा कर दो ना 4 उंगल। तो बहू समझा दी कि अब्बा रात में आपको जगना है, अभी आप खाना खा के सो जाइए, पजामा वहां लटका दीजिए और हमको जैसे ही फुर्सत मिलेगी हम काट करके सिलाई करके आपको वहां पर लगा देंगे, जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा। ये बेचारा मजबूर होकर पायजामा वहीं लटका दिया और जाके खाना खाया, खाना खा के सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, क्या मुन्नार बाप जावे जलसा पंजा कटवा पायजामा कटवा को हिल गई। उठी कैंची ली 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बा जावे जलसात पजामा कटवा को हिल गई। वो भी कैंची ली 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं टांग दी। ठीक मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया
कि ससुर जावे जलसा पजामा कटवा के, वो भी 5 उंगल कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी और टांग दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरिब में उठे बेचारे और नमाज वजू बनाए, नमाज पढ़े, कुर्ता पहन लिए कि अब जलसा में जाएंगे, बालों में तेल लगा लिए, आंखों में सुरमा लगा लिए, कुर्ता पहन लिए, अब पजामा ढूंढ रहे तो पजामा है नहीं, तो चिल्लाए अपनी बीवी को कि कुयान चीज दी, अरे फुतकिर माँ कुयान चीज। तो उसकी बीवी बोली क्या चिल्लाई, बोल मोर पजामा चिली जान, बोला टंगाल चौक तो, बोली पजामा तो रही जहिया जे। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बस ज़हन को हाजिर करना, ए बेटा शांत हो जाओ, खुदा के वास्ते जलसा सुनने आए हो, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि संजीदा हो जाओ। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद बिलाल का जलसा है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है। कौन अल्लाह जिसने हमारे रहने के लिए जमीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। कौन अल्लाह जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अच्छा बताइए, एक यहूदी हजरत अली से सवाल किया कि अली ये बताओ कि अल्लाह हर शे पे कादिर है। भाई अल्लाह हर शे पे कादिर है कि नहीं है? अल्लाह हर शे पे कादिर है, लेकिन वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता है। जो हम देखते हैं, बोलिए जो हम देखते हैं, जवाब दे दो। इसमें से नौजवान कोई नौदे दे दो, वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? जवाब है, जवाब बता दें। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह 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 वो ख्वाब नहीं देखता, अल्लाह सपना नहीं देखता, इसलिए कि अल्लाह को नींद नहीं आती है। अल्लाह सोने से पाक। अल्लाह क्या है? बोलो, अल्लाह सोने से पाक है। हम सोते हम सपना देखते हैं, हम सोते हम ख्वाब देखते हैं, अल्लाह सोता नहीं है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक शख्स और आया, वो यहूदी था। उन्होंने कहा कि अली आप मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज का इल्म है, कुरान में हर चीज का इल्म है, वो क्या है जो कुरान में नहीं है? कुर्बान जाइए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया कि सुनो, कुरान में झूठ नहीं है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। ये मस्जिद का जलसा है। मेरा अल्लाह कौन है? हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। मेरे अल्लाह की पावर है, मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे अल्लाह की शान वो है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मेरा रब अगर कुन कह दे ये धरती जमीन बन गई, मेरा अल्लाह कुन कह दिया आसमान बन गया। मेरे अल्लाह की ताकत देखनी है, एक मुर्गी का बच्चा को ले लो, एक मुर्गी का अदना सा बच्चा को ले लो। मेरे नौजवानों कुर्बान जाओ, तुम छुप छुप कर गुनाह करते हो, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि हमें किसी ने देखा नहीं है? कोई देखा नहीं है। बंद रूम है, मोबाइल में ती देखो ही, बोले नहीं कोई नहीं दिखे, वो खिड़कियों बंद है, दरवाजों बंद है, कोई नहीं दिखले। वो गली में थे, कोई नहीं था, हम गुनाह कर लिए। हे नौजवानों, तुम क्या देखते हो? अरे इतना ये अपना ईमान को इतना मजबूत करो, यकीन को इतना मजबूत करो कि कोई दुनिया का कोई शय, कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा। अल्लाह देखता कि नहीं देखता? हर गुनाह करने से पहले सोच लो मेरे बच्चों, कोई देखे या ना देखे।
ओ मेरा पैदा करने वाला अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हर शे पे कादिर है, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। गुनाह करते वक्त इतना सोच लोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारा कदम गुनाह से बच जाएगा। तो मौजो मुर्गी का अदना सा मुर्गी का बच्चा कर लो। अच्छा देखिए, मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा 10, 15, 20 जैसी मुर्गी वैसी अंडा देती है। तो मुर्गी अंडा पर जब बैठती है बच्चा उठाने के लिए, ए बाबू ए बैठो ना यार, ये लग गया हो ना कि नहीं, आहा बच्चा है, ठंडा का टाइम है, जा 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 जा, नहीं तो यही कर देगा वो। फिर आप लोग समझते रहिएगा। एक मुर्गी अंडा पर बैठती है, साइंस ये कहती है कि 22 दिन पर वो बच्चा बाहर अंडा से निकलता। कितने दिन पर भाई? अब वो 22 दिन पर ये मुर्गी से अंडा से बच्चा बाहर निकलता है। अब जो बच्चा बाहर निकलता है उसका बाप कौन है ये हम नहीं बता सकते। उसका बाप कितना है कोई बता पावे? एक जगह दाना रख दो, एक जगह कंकर रख दो, बच्चा जैसे ही अंडा से बाहर निकला वो बच्चा कंकर में अपनी जबान नहीं लगाता, वो बच्चा चावल पे अपनी चोंच को मारता है। अभी तो ये बच्चा अंडे से निकला है, उस बच्चे को कैसे पता कि मेरी खुराक, मेरी ग़िज़ा, मेरा खाना ये कंकर नहीं ये चावल है। यही मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की कुदरत है, यही मेरे रब की पावर है। उसी अल्लाह के कब्जे में हम सब की जान है। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह जब चाहेगा तब इन आंखों को बंद कर देगा, सांसें खत्म हो जाएगी। मेरा अल्लाह जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, मेरा अल्लाह हमारी जिंदगी को खत्म कर सकता है। मेरा अल्लाह जब चाहे इस जमीन को खत्म कर सकता है। मेरा अल्लाह जब चाहेगा आसमान को गिरा सकता है। मेरा अल्लाह वो पावर वाला, वो कुव्वत वाला, वो ताकत वाला मेरा अल्लाह है। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है। उसी अल्लाह का घर, बोलो, उसी अल्लाह का घर। बुजुर्गों ने फरमाया जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। बुजुर्गों ने फरमाया जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो कौन हो जाता है? बोलो जरा सा। वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। तो इंशाअल्लाह आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक ये हजारों के मजमा बैठा है, हजारों नौजवान मेरा बैठा है। बहुत सारे नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो। मुझे ईमानदारी से बताओ कि नमाज 5 वक्त की है कि सिर्फ जुमे की नमाज है? बोलो। लेकिन इसमें बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हैं। जो जुमा खाली पढ़ता बाहर नाम भी रखिया जुम्मन मियाँ। अच्छा, जुमे में भी उस वक्त मस्जिद पहुंचता है जब खुतबे का टाइम रहता है। इमाम साहब का देखा 1 बजा, 1 बजने में 5 मिनट बाकी है तो उसका साथी बोले रे चल लो, अब 1 नहीं बजिया, 1 नहीं बजिया। जैसे ही खुतबा शुरू होगा मस्जिद में पहुंचेगा। अब 2 रकात नमाज पढ़ा, बड़ी मुसीबत से 2 रकात नमाज पढ़ा, और जैसे ही दुआ खत्म हुई वो 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है। ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा उसको बांध के उल्टा दे। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। क्या जुमे में 2 ही रकात नमाज है? अरे हफ्ते में कम से कम नमाज पढ़ते हो तो पूरी नमाज तो पढ़ो। 14 रकात नमाज, पूरी नमाज तो पढ़ो। 14 रकात नमाज है, कहीं 2 ही रकात नमाज पढ़ कर। एक नौजवान जुमे के दिन ठीक जुमा के टाइम में वजू बना रहा था नमाज के लिए। उसका एक साथी आया, बोला मियाँ की करो जी बे? बोले वजू बनाई। बोला अल्लाह वजू चक्रत रहे वो नमाज छूटे जाता। चल चल चल, वो लोटा वही छोड़ दिया। मस्जिद पहुंचा जल्दी भाग करके, देखा कि 1 रकात नमाज हो गई थी, 1 रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपना दोस्त से बोला कि ठीक है बोल लो भैया, अगर वजू चक्र तो ये को रकात नमाज नहीं मिल रहे थे। नमाज हुई? बोलो नमाज हुई। एक वादा करोगे इंशाअल्लाह, आज से हमसे भूल हुई है, हमसे भूल हुई है। हमारी पेशानी सजदों से दूर था, आज तक हम मस्जिदों से दूर थे। एक वादा करो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने नौजवान तैयार हो? जरा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह पक्का वादा करना इंशाअल्लाह। अच्छा, वादा तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाप रे बाप।
अच्छा देखिए, जितने लोगों ने हाथ उठाया है, अगर नमाजी बन जाए तो हमारी मस्जिदों में जगह ना मिले। हम तो हाथ उठाते हैं, लोग जलसा में तकरीर करते हैं कि जहेज नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के जहेज जहेज अरे बाप, खूब आगे। अच्छा, बाप रे बाप, थपाची चलो, अल्लाह रहम फरमाए। तौबा तौबा तौबा, लानत हो जहेज पर। ए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात बता दो कि शराब पीना क्या है? जरा जोर से बोलना, शराब पीना क्या है? जिना करना क्या है? झूठ बोलना क्या है? रिश्वत खाना क्या है? कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? और जहेज लेना क्या है? बोले उसवा दे, जहेजेर पैसा उसवा दे, जहेजेर टका 1 लाख टका उसवा दे, थपाचीर कीमत 1,55,000 टका उसवा दे। ये भी तो हराम है। अरे ये भी हराम है। अरे उलमा फरमाते हैं कि मांग कर जहेज लेना हराम है। यहार नाम से जे मांगे जहेज लो जे वहार नाम मी रख जाई इंटरनेशनल फकीर। मेरे बच्चों, हशर का मैदान होगा, मेरा रब कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, ए मेरा बंदा ये बता, 1 लाख रुपए उस बेटी वाले से लिया था, किस्मत का पैसा था, पहले इस पैसे का हिसाब दे दो, फिर आगे अपने कदम को आगे बढ़ाना। अल्लाह अकबर कबीर, अपने कदम को हिला नहीं सकते हैं तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अच्छा, एक बात, जहेज पर बात आ गई, मेरा मौजू ये नहीं था। मेरा जो मौजू है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मस्जिद के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बस ये जहेज के ऊपर अगर आपकी इजाजत हो तो इस नुक्ते को मैं पूरा कर दूं इंशाल्लाह। बस सुन लो भाई, मेरे बेटे की शादी है तो फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाएगा? अरे बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाएगा? बाप जाएगा। अरे बड़ी शान से जाता है, बेटा वाला बहुत शान से जाता है बेटी वाले के यहाँ। बेटी वाला तो मजबूर है, बेटी वाला आजिज है, वो बिठाता है समधी, एक सन वो समधी एटा फल खान, गोश्त खान, मिठाई खान, ई खान, ऊ खान। बेटी वाला चाहता है किसी तरह ये बेचारा कम सम में मामला कर दे। वो खाना पीना खा लिया तो समधी कहता है, हाँ समधी बोलू, बेटी वाला बोलू, बोला हाँ तो की दिबे? बोला हमें की दिबा पाऊंगी, गरीब आदमी। बोला नहीं, गरीब बोलने से हुए उछान तो 1.5 लाख टका दो हिल, लेकिन लड़की एक टू कारो झील वहां रिजेक्ट करे दो, तोर लड़की ब्यूटीफुल छो करे लो तो कते पैसा लगबे? बोले वही 1.5 पैसा दे वहां दे थपाची। अब बताइए, बेटी वाला तो मजबूर है इसलिए कि जवान बेटी सर पे बैठी है। ए नौजवानों, तुम्हें क्या पता? उन बाप से पूछो जिनके घर में जवान बेटी बैठी हो, बाप को रात में नींद नहीं आती। उन भाइयों से पूछो जिनके घर में जवान बहन है, भाई को नींद नहीं आती है। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या खबर है? अल्लाह के नबी ने 11 शादी की। क्या किसी रिवायत में है, किसी साहबी से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने जहेज लिया हो? साहबा इकराम ने कई निकाह किया, तबा तबाइन ने निकाह किया, मुहद्दिसीन किराम मुफक्किरीन ने निकाह किया, तबा तबाइन और अल्लाह के वलियों ने निकाह किया। क्या किसी उलमा ने शादी किया हो जहेज मांग कर लिया हो? बताओ तो सही। लड़की वाला गाड़ी देने को तैयार है, लड़की वाला बोला कि ठीक है जी भैया दे दूं, तो बोला है गई है ना? बोला नहीं अभी फ्रिज दिवा है ना, तो आम चलो। बोला ठीक है फ्रिज दे दूं। वॉशिंग मशीन, हाँ वॉशिंग मशीन दबा देना, वॉशिंग मशीन दे देना। बोला अच्छा पलंग, अभी पलंग निकला है महाराजा पलंग। लड़की वाला बोला कि ठीक है पलंग देंगे पुराना वाला। बोला नहीं पुराना पलंग से नहीं हवे, अभी नया पलंग निकलिया है महाराजा बॉक्स वाला पलंग। कभी कभी हम भी बॉक्स में घुस जाएंगे। लड़की वाला मजबूर है। लास्ट में आया, लड़की वाला बोला कि ठीक से समझी है गई है ना? बोला नहीं एक सामान बाकी है। बोले टीवी दीवा हो। अब वो टीवी क्या पुराने जमाने वाली टीवी नहीं, अभी टीवी निकली है छिपकली वाली, दीवार में चिपका दो चिपक के रह जाए। अच्छा बताइए, सोने की अंगूठी, सुनो
सोनों की अंगूठी, नौजवानों सुनो, सोने की अंगूठी पहनना मर्द को हराम है। सोना मर्द के लिए हराम है, ये औरतों के लिए है सोना चांदी, मर्दों के लिए नहीं। और बताया जो सोना दुनिया में नहीं पहनेगा, अल्लाह जन्नत में यहां से लेकर यहां तक सोने का कंगन पहनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मर्द को अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा। ये मोटा मोटा कंगन होगा, जन्नती कंगन होगा, और मेरे अल्लाह का कंगन होगा। कुर्बान जाओ, यहां से लेकर यहां तक, जहां तक वजू बनाता है वहां तक अल्लाह सोने का मोटा मोटा कंगन मर्द को जन्नत में पहनाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा। हम लोग अच्छा, बहुत सारे बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि बोलो बुढ़वा बुढ़िया जन्नत तो नहीं जावे। बोले क्या नहीं जावे? इसलिए बूढ़ा होकर जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह उसको जवान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले था ना माशाअल्लाह। बूढ़ा नहीं रहेगा, अल्लाह उसको जवान बनाएगा। अल्लाह 30-33 साल की उम्र देगा, बूढ़ा को जवान करेगा, और जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। अच्छा, ज़हन को हाजिर करो, बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। और कुर्बान जाओ, बाप सारी बातों का वहां से डिस्कस करके आ गया। लड़की वाला मार्केट गया, सारा सामान खरीद कर लेके आया, बारात आई, निकाह हुआ। अब ये गाड़ी जहेज के लिए आती है, खाली गाड़ी की बोले ना, खाली गाड़ी जहेज के लिए आई। पलंग कसो, सोफा कसो, अलमारी कसो, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब सामान कस गया। अब वो गाड़ी गई, ईमानदारी के साथ बताना, गाड़ी लड़के के दरवाजे पे लग गई, जहेज की गाड़ी लग गई। पलंग उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अब बोलो। बेटा के रूम में। मांगा कौन है? सोफा सेट उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। ओ कूलर उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। फ्रिज उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। अब मांगा कौन है? टीवी उतरेगी, बेटे के रूम में लगेगा। फिल्में कौन देखेगा? बेटा। बाप का इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? मौत की कोई गारंटी है? बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में ये टीवी में फिल्में देखता रहेगा, बेटा भी देखेगा, बहू भी देखेगी, पूरा घर वाला फिल्में देखता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? तो ऐसी गलती हम काहे करेंगे? भाई बेटे की शादी करना है तो ये कहो, ए नौजवानों, ए मेरे भाइयों सुनो, घर में लाओ, अपने बेटे की निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अरे लड़की लाओ अपने घर में, जहेज मत मांगो, लड़की लाओ, लड़की को देखो। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर ये तुम्हारी नीयत अगर अच्छी रही, इंशाअल्लाह सोमो सलात वाली लड़की को ढूंढो। अगर लड़की नेक रही तो वो लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी से मांग कर जहेज ना लो। सुनो, तकदीर में अगर जहेज दौलत नहीं है तो कोई 5 लाख 10 लाख भी दे देगा ना, वो पैसा नहीं रुकेगा। तुम दौलत वाला नहीं हो सकते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत में दौलत है, इंशाअल्लाह किसी से मत मांगो, तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह ना जहेज मांग कर लेंगे ना देंगे। पक्का? तो आज जो ले लिए हो उटा रिटर्न है भी नहीं।